आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल BITI पटना में स्वागत है। आइए हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है खतरनाक सामानों का भंडारण। हजार्ड्स वस्तुएं क्या क्या है इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं, स्टडी करते हैं। खतरनाक वस्तु जिसमें क्या है, भूमिका है कोई पदार्थ या वस्तु जिसमें किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य हेल्थ या उसके शरीर को हानि पहुंचाने की क्षमता हो या किसी संपत्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो, उसे खतरनाक वस्तु हजार्ड्स गुड्स कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देखते हैं। कोई पदार्थ या वस्तु जिसमें किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या उसके शरीर को हानि पहुंचाने की क्षमता हो या किसी प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो, उसे खतरनाक वस्तु हजार्ड्स गुड्स कहते हैं। जब किसी खतरनाक वस्तु को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हेतु भेजे जाते समय यदि खतरे का निशान प्लेस कार्ड लगाना अनिवार्य हो या कोई तत्व यौगिक पदार्थ जो ज्वलनशील एवं इस्तेमाल भंडारण या प्रतिक्रियाओं के दौरान उपयोगकर्ता और अन्य लोगों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, उसे खतरनाक वस्तु कहते हैं। खतरनाक वस्तुओं के प्रकार, क्लासिफिकेशन है खतरनाक वस्तुओं का। आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्लास 01 में क्या करा है, एक नंबर में क्लास 01 है विस्फोटक। 02 में क्लास में क्या है, गैस है। थर्ड नंबर में क्लास 03 में क्या है, ज्वलनशील तरल पदार्थ। क्लास 4 में क्या है, ज्वलनशील ठोस पदार्थ। क्लास 05 में क्या है, आपसीकारक पदार्थ। क्लास 06 में क्या कह रहा है, विषैले पदार्थ। क्लास 07 में क्या है, दम घुटने वाले पदार्थ। ये क्लासिफिकेशन है, इसको देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझने के लिए काफी अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद जो है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। भंडारण करते समय ध्यान रखने वाली बातें, जिस वक्त स्टोरेज किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उस समय क्या रहा है कि भंडारण करते समय जो है, स्टोर करते समय ध्यान रखने वाली बातें क्या है, स्थान की स्थिति और चुनाव। स्थान का स्थिति और चुनाव जो करना है वह कैसा करना है, किसी भी खतरनाक वस्तु हजार्ड्स गुड्स का भंडारण करते समय उस गोदाम के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए। गोदाम आबादी वाले क्षेत्र से दूर होना चाहिए। खुला स्थान के बारे में क्या कह रहा है, कम खतरनाक। लो हजार्ड्स में क्या है, वाले स्थान पर 15 मीटर चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए। अधिक खतरनाक में क्या है, हाई हजार्ड्स में वाले स्थान पर 30 मीटर चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए। किसी बाहरी आग से न्यूनतम संपर्क में होना चाहिए। वहां पर फ्लेमेबल हो, हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हो या वेल्डिंग वर्कशॉप वगैरह हो, काफी दूर होना चाहिए, उसके आसपास नहीं रखना है। वहां पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। अग्निशामक वाहनों के आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। कंपाउंड में गोदाम के पास सड़क की चौड़ाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। कंपाउंड का गेट ऑब्लिक द्वार की चौड़ाई कम से कम 4.5 मीटर होनी चाहिए और वहां पर अग्निशामक वाहनों के आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। अब ऐसा रास्ता नहीं हो कि जो अग्निशामक वाहन वगैरह है उसी को आने में परेशानी हो, तो ये देखना है, ध्यान देना है कि जो आने जाने का रास्ता है वह किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल्स से, बाधाएं से जो है से मुक्त हो और सही हो। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पटाखे एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों के भंडारण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। भंडारण के कंपाउंड का गेट कम से कम 4 से 5 मीटर चौड़ा होना चाहिए और वहां पर अग्निशमन वाहनों के आने जाने की पर्याप्त सड़क होनी चाहिए। दीवार के बारे में कह रहा है, यदि दीवार ईंट की बनी हो तो उसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर से 37.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता 4 से 6 घंटे होनी चाहिए। जो दीवार है, अगर आग पकड़ लिया हो तो दीवार जो है उसकी कैपेसिटी आग सहने का जो है कम से कम 4 से जो है 6 घंटे तक होनी चाहिए। उसकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता 4 से 6 घंटे होनी चाहिए। यदि विस्फोट होने का खतरा हो तो ब्लास्ट प्रूफ दीवार की व्यवस्था होनी चाहिए। छत, यदि गोदाम आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थित हो या किसी अन्य इमारत से दूर हो और वहां लो हजार्ड्स हो तो वहां छत लकड़ी या खपरेल की हो सकती है। यदि, समझिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि गोदाम जो है आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थित हो या किसी अन्य इमारत से दूर हो
जो गोडाउन है वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर हो, और जो आबादी वाले क्षेत्र से दूर के साथ साथ जो है कह रहा है कि वहां लो हजार्ड हो तो वहां छत या लकड़ी या खपरेल की हो सकती है। यदि हाई हजार्ड हो या गोदाम के पास कोई अन्य इमारत हो तो छत एडवेस्टस की हो सकती है। यदि कोई बहुमंजिला गोदाम हो तो 2 मंजिला से अधिक नहीं होना चाहिए। जो अगर बहुमंजिला इमारत है तो वो 2 मंजिला से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मंजिल गोदाम में प्रत्येक 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अलग दीवार होनी चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गोदाम पहुंचने का रास्ता, अब जो गोडाउन है वहां पहुंचने का रास्ता के बारे में कह रहा है कि सभी दिशाओं में 8 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा पक्का रास्ता होना चाहिए। गोदाम की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, गोदाम की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक मंजिला गोदाम की ऊंचाई 7.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोशनदान, वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेंटिलेशन। गोदाम में किसी भी अग्नि दुर्घटना के समय गर्म वाष्प हवा, गैसें और धुएं की लपटें छत के पास इकट्ठी हो जाती है। अतः यह अति आवश्यक है कि गोदाम में रोशनदानों की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर से ध्यान दें, क्या कह रहा है, गोदाम में रोशनदानों की व्यवस्था, वेंटिलेशन होनी चाहिए। जहां गोदाम की दीवार और छत मिलती हो वहां रोशनदान और एग्जॉस्ट फैन या प्रेशराइज्ड फैन लगाना चाहिए। प्रवेश और निकास, एंट्री एंड एग्जिट के बारे में बता रहा है। दरवाजों का साइज लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। 2 दरवाजों की आपस में दूरी 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी गोदाम में अंदर की चौड़ाई 25 मीटर से अधिक है तो विपरीत दिशा में भी दरवाजा होना चाहिए, विपरीत दिशा में भी गेट होना चाहिए। 2 खिड़कियों के बीच की दूरी 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। खिड़की के ऊपरी हिस्से की लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। होटलों एवं सिनेमा घरों की तरह प्रवेश और निकास के पर्याप्त साधन होना गोदाम के लिए अनिवार्य नहीं है। होटलों एवं सिनेमा घरों की तरह प्रवेश और निकास, एंट्री और एग्जिट के बारे में बता रहा है कि पर्याप्त साधन होना गोदाम के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहां लोगों की संख्या कम होती है। जिस तरह से सिनेमा हॉल में एक समय में काफी लोग रहते हैं, होटल में काफी लोग रहते हैं, उस तरह गोदाम में उतना ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। वही समझा रहा है कि होटलों एवं सिनेमा घरों की तरह प्रवेश और निकास के पर्याप्त साधन होना गोदाम के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहां लोगों की संख्या कम होती है। खतरनाक सामानों का भंडारण, गोदाम के अंदर भंडार करने का तरीका, क्या क्या तरीका है। खतरनाक वस्तुओं को लकड़ी के स्लीपर या रैक के ऊपर भंडारण किया जाना चाहिए। फिर से देखिए ध्यान से, खतरनाक वस्तुओं को लकड़ी के स्लीपर या रैक के ऊपर, ये बना रहता है, लकड़ी का स्लीपर या रैक बना रहता है, उसी के ऊपर रखने के लिए कह रहा है भंडारण किया जाना चाहिए। खतरनाक वस्तुओं को भंडारण जमीन से 75 सेंटीमीटर ऊपर किया जाना चाहिए। सभी खतरनाक वस्तुओं के ढेर की ऊंचाई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि गोदाम की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक हो तो विपरीत दिशाओं के बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता होना चाहिए। क्या कह रहा है, फिर से समझिए, यदि गोदाम की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक हो, यदि गोदाम की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक हो तो विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशाओं के बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता होना चाहिए। गोदाम के परिसर का ढलान 1:1 होना चाहिए। दरवाजे एवं खिड़कियों के बीच हमेशा 2 मीटर खाली जगह होना चाहिए। वस्तुओं का ढेर दीवार से हमेशा 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। प्रत्येक गोदाम का क्षेत्र 2000 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, जो भी गोदाम है उसका क्षेत्र कितना, 2000 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। गोदाम के आयतन का 1/3 भाग में ही वस्तुओं का भंडारण करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्टडी करने में आसान होगा। कलर कोड के बारे में क्या समझा रहा है, रेड फॉर फायर, अगर गोडाउन के आसपास रेड लगा हुआ है तो फायर से रिलेटेड है। येलो फॉर एनवायरमेंट, येलो है तो वो वातावरण है। ब्लू फॉर हेल्थ, ब्लू कलर का इंडिकेट कर रहा है तो वो स्वास्थ्य के बारे में है। व्हाइट फॉर स्पेशल एडवाइस, और व्हाइट कलर का है तो वो विशेष प्रकार का जो है सलाह मशवरा के लिए कह रहा है। देख रहे हैं किस तरह से जो है
है और गिर गया है, और उसमें से जो है, जैसे सपोज इसको मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये पेट्रोल ही है इसमें रखा हुआ, वो गिर गया है, तो इससे क्या हजार्ड्स हो सकता है, इसमें क्या यहाँ पर सावधानी बरतना है, ये सब पर ध्यान देना है। धन्यवाद। आज जो हम लोग जो इस टॉपिक पे बात किए काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत आसानी से इसको समझाने के लिए जो है मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप सभी लोग इसका अच्छे से स्टडी करें। धन्यवाद।